डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो वो सीखने वाले हैं। ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके एबीटी टेस्ट में जब भी आपकी 20 मार्क्स की एबीटी टेस्ट होगी तो उसमें 5 मार्क्स का आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग कर क्वेश्चन आता है। तो 1 मार्क फॉर ईच कैलकुलेशन। जैसे ये सपोज ये क्वेश्चन दिया है कि इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से इफेक्ट में आया, मतलब कब पेमेंट किया गया। तो 1 अप्रैल 2021 को 15 महीने का इंश्योरेंस जो है वो पे किया गया। अभी आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर तो हम एंड होता है 12 मंथ्स के बाद में, मतलब 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च एवरी ईयर जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड होता है। तो मतलब 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक तो 12 महीने ही होते हैं, और हमें करंट ईयर का पर्टिकुलर जो ईयर है जिसका हमें बैलेंस शीट तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हमें खाली 12 मंथ्स के एक्सपेंडिचर्स एंड 12 मंथ की जो इनकम है 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक के वो ही हम इंक्लूड करते हैं। बाकी रेस्ट जो एडवांस पेमेंट वाली है उन्हें हमें एक्सक्लूड करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस समझिए कि आपको ट्रायल बैलेंस जो दी है वो 31 मार्च 2022 की दी है। उसमें इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया हुआ है आपको 1500 दिया है, और आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने का पे किया गया। मतलब ये जो 1500 है, 1500 रुपया है, ये 15 महीने का इंश्योरेंस है। तो मतलब आप लोगों को इंश्योरेंस जो एडवांस में पे किया गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस निकालना है, या तो आप कैसे निकालोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स का एडवांस हमें जो है एडवांस हमने दे दिया है, पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया है फर्म ने। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस निकालने के लिए आप लिखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू, आसान है कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब आप 1500 को डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको क्या 100 रुपीज़ रिसीव होगा। तो 3 महीने का कितना होगा, 300 रुपीज़ जो है वो एडवांस में पेमेंट किया है। इट्स सो सिंपल। लेकिन एबीटी टेस्ट लिखने के टाइम पे आपको रिटर्न प्रेजेंटेशन करनी होगी, आपको लिख के बताना होगा। तो यहाँ पर आप प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू, प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू ये जो इंश्योरेंस अमाउंट दिया है, इंश्योरेंस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 मार्क के लिए मल्टीप्लाई बाय इसको इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइड बाय 15 मंथ्स करो, एंड कितने महीने का एडवांस है आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक 12 मंथ्स होता है, राइट। 12 मंथ्स होता है, तो मतलब 15 महीने का किया हुआ है, तो 15 माइनस 12 करने पे 3 मंथ्स का एडवांस है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू इंश्योरेंस अमाउंट कितना है दिया है हमें, 1500 दिया है ट्रायल बैलेंस में 15 महीने का, तो डिवाइड बाय 15, 15 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़। अभी बोलने के लिए ऐसे लगता है कि हाँ मिस ये तो कितना आसान, लेकिन कभी कभी जब आपको कैलकुलेशन दिखाना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो इट्स सो सिंपल। आपको क्या करना है, इंश्योरेंस अमाउंट, ये जो अमाउंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इंश्योरेंस अमाउंट को उठाओ, उसको डिवाइड बाय 15 मंथ्स करो, जितना भी नंबर ऑफ मंथ्स दिया है उससे एक्स्ट्रा एडवांस्ड है तो वो टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स किया यहाँ पर, तो हमें 300 रुपीज़ आ गया। तो आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है वो आसानी से करना आ जाएगा। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कैसे करना है। तो ये प्रीपेड का इफेक्ट क्या दिखाते हैं हम लोग, ये भी जरा हम जान लेते हैं अकाउंटिंग रूल के हिसाब से। तो जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस रहने दो, प्रीपेड रेंट रहने दो, इंश्योरेंस रहने दो, उसको हम माइनस करते हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट में से, मतलब इंश्योरेंस में से ही हम ये इंश्योरेंस में से माइनस प्रीपेड करेंगे जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में दिखाएंगे, अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं। और दूसरा ये जो प्रीपेड का अमाउंट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको हमें एसेट्स के अंडर में दिखाना होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस कर हम एसेट्स के अंडर में इसको प्रेजेंट करते हैं। तो
होप आपको समझ में आ गया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। ऐसे वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो आप देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अकाउंटिंग नॉलेज से एक्वेंटेड हो जाए, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जाम आने से पहले आप एकदम परफेक्ट हो जाओ, इवन एबीटी को लेकर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।